चलो आओ, ज्वाइंट कॉस्ट लिखो, कॉपी में हेडिंग करो तो पहले नोट्स लिख लो थोड़ा, लिखो। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड फॉर अपॉर्चनेट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड फॉर अपॉर्चनेट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड फॉर अपॉर्चनेट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। कौन सा बेस्ट मेथड है सेलेक्ट करना, कॉपी का मिडिल में लिखो। प्रॉफिट मार्जिन गिवन, प्रॉफिट मार्जिन गिवन। भैया वहां से 2 एरो निकालिए, तो 2 एरो निकालिए, प्रॉफिट मार्जिन गिवन 2 एरो निकालिए, निकाले। पहला एरो में मतलब पहला एरो में लिखना यस, मतलब पहला एरो का मतलब आपका कॉपी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां लिखिए यस। मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है तो कौन सा मेथड लगाइएगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड लिखिए, यूज रिवर्स कॉस्ट मेथड। যদি প্রফিট মার্জিন থাকবে তখন यस यस, যদি প্রফিট মার্জিন থাকবে তখন यस। यूज रिवर्स कॉस्ट मेथड, यूज रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है। कॉपी का राइट हैंड साइड में नो, अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिया है नो नो नो, तब भैया पहले सबसे पहले क्या लेगा, प्रायोरिटी 1 दे लिख, यूज देके लिखेगा प्रायोरिटी 1, सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड लगाना। अगर वो भी ना हो तो प्रायोरिटी 2, एनआरवी एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, एनआरवी एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, और प्रायोरिटी 3 फिजिकल आउटपुट मेथड। समझ में आया ना, फिजिकल आउटपुट मेथड। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो बोला 2 प्रोडक्ट P and Q और क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्रोडक्ट P and Q are obtained in crude from a required further processing cost 5 रुपया, P का 4 रुपया। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 5 फॉर P एंड 4 फॉर Q, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है बिफोर सेल। एज्यूमिंग अ नेट मार्जिन मेथड ऑन कॉस्ट, नेट मार्जिन मेथड, नेट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। क्यों हाथ ताली दे रहे पता है, प्रॉफिट मार्जिन दे दिया, प्रॉफिट मार्जिन दे दिया तो क्या कौन सा मेथड ठोकेगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, their sale price are fixed 0.75 and 8.75 ड्यूरिंग द पीरियड। ज्वाइंट कॉस्ट इतना दिया हुआ है, तेरे को निकालना है ज्वाइंट कॉस्ट P और Q का। चल हेडिंग कर, कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्स कॉस्ट। दादा रिवर्स कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्स कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्स कॉस्ट, 3 कॉलम बनाओ, P Q टोटल, P Q, अच्छा टोटल नहीं लगेगा, खाली P Q, खाली P Q लिखो। लिखो सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना दिया हुआ है, 13.75 P का और Q का 8.75, 13.75 P का और Q का 8.75, माइनस करो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे अगर 25/100 है तो सेल पे कितना होगा, 25/, কত হবে, কস্টে যদি 25/100 হয় তাহলে সেলে কত হবে, 25/125। চলো মারো, 13.75 এর 25/125 মারো, কত হচ্ছে বলো মেশিনে, 2.75 P এর হবে আর Q এর হবে 1.75, মাইনাস করে কত হচ্ছে, P এর হবে 11 টাকা আর Q এর হবে 7 টাকা। माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, P का होगा 5 रुपया और Q का होगा 4 रुपया, तो माइनस करके कितना आ रहा है, 6 रुपया और 3 रुपया। ओके भैया, इसको आप इससे बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, नीचे लिखो
रिवर्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू जॉइंट कॉस्ट। तो 6 रुपया को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यूनिट कितना है? 8000 यूनिट। यहां पर जितना यूनिट सेल हुआ है उतना ही प्रोड्यूस हुआ है, तो वही 8000 ले लो। 8000 इंटू 6 48000 पी का, और क्यू का 6000 इंटू 3 18000, मतलब 66,000। 66,000, ठीक है। पी का 48, क्यू का 18,000, टोटल करके 66। अब यहां पे एक बहुत बड़ा खेल हो गया। क्या खेल हो गया? सुनो, ध्यान से सुनो। हम लोग क्या जानते हैं, रिवर्स कॉस्ट मेथड में जो तुम्हारा निकलेगा आंसर वही तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट होगा। यहां दोनों को ऐड करके 66 आ रहा, लेकिन तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट कितना रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में? 88। मतलब भैया नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब कम हो रहा ना। इसका मतलब टोटल रिवर्स कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू टोटल जॉइंट कॉस्ट। So in that case, what we are going to do, we are going to take the ratio of reverse cost. Means 48,000 और 18,000 का रेशियो होता है 48:18, मतलब 1:3। 1:3। इस रेशियो में जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है 88,000, उसको डिवाइड करेंगे। भैया एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, हम लोग समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, जो रिवर्स कॉस्ट निकलता है वही जॉइंट कॉस्ट हो जाता है। हम लोग एक सम्स भी किए थे। अरे दादा 16,000 और 8,000 वाला सम्स में 24,000 रिवर्स कॉस्ट आया था, वही मेरा जॉइंट कॉस्ट हो गया था। यहां पर भी यही मान लेते, लेकिन मेरा टोटल आ रहा है 66,000। टोटल 66,000 आ रहा है और आपका जॉइंट कॉस्ट 88,000 है। इसका मतलब टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू टोटल जॉइंट कॉस्ट। सो वी हैव टू अपोर्शनेट द गिवन जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 48:18। चलिए लिखिए, तो लिखिए एज टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट नॉट इक्वल टू देके काट दो। टोटल रेलिवेंट कॉस्ट नॉट इक्वल टू टोटल जॉइंट कॉस्ट। वी आर apportioning the given joint cost in the ratio. We are apportioning the given joint cost in the ratio 48:18, मतलब 8:3। ओके, चलिए नीचे लिखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। 4 कॉलम बनाना, प्रोडक्ट, जॉइंट कॉस्ट, क्वांटिटी और कंट्री और कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होगा? टोटल कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्ट, जॉइंट कॉस्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट पर यूनिट। दादा कॉस्ट पर यूनिट क्यों? क्वेश्चन में बोला कॉस्ट पर यूनिट निकाले, मतलब कुछ नहीं, जो जॉइंट कॉस्ट निकलेगा उसको यूनिट से डिवाइड कर देना, हो गया। तो प्रोडक्ट क्या है? पी। पी पी लिखो, प्रोडक्ट पी। जॉइंट कॉस्ट में कितना आएगा? 88,000 इंटू कितना? 48:18 है ना, उसका रेशियो छोटा करने से 8:3 आता है। 48 और 18 के काट ले 8:3 ऐसे, तो पहले 88,000 इंटू 8/11 करने से कितना आ रहा है? जॉइंट कॉस्ट आपका पी का 64,000, लिख दीजिए 64,000। क्वांटिटी कितना आएगा? 8,000, लिखिए क्वांटिटी 8,000। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 64 को 8,000 से डिवाइड करिए, कितना होता है? 8 रुपया पर यूनिट। प्रोडक्ट क्यू में जाओ, उसका क्या करोगे? 88,000 इंटू 3/11 करने से 24,000। क्वांटिटी कितना है? 6,000। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या करोगे? 6,000 बाई 24,000 करने से 4 रुपया पर यूनिट। ठीक है, हाँ प्रोटोनेट, हाँ हाँ কি বলছো? হ্যাঁ তাহলে জয়েন্ট কস্ট বেরিয়েছে কত?
64 আর 24 দুটোকে যোগ কর 88 অত বেরিয়ে যাবে 88 বেরিয়ে যাবে বুঝেছে ঠিক আছে আজকে কত তারিখ চলবো আজকে তোমার 25 না 26 আচ্ছা এবার কোশ্চেন নাম্বার 4 এ আসো তো কোশ্চেন নাম্বার 4 দেখো কি বলছে इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट P है A एंड B आल्सो इमर्ज A और B आ गया जॉइंट एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर अमाउंट इतना है ऑल द प्रोडक्ट आर प्रोसेस फर्दर आफ्टर सेपरेशन के बाद सोल्ड एज पर डिटेल सेल्स है मेन प्रोडक्ट P है बाय प्रोडक्ट A और B है कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट 6000 5000 4000 माने स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले का कॉस्ट है सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो बोला है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकलेगा तुमको क्या निकालने वाला स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ठीक है तो सब अच्छा उसके बाद बोला प्रिपेयर मेन प्रोडक्ट पी अकाउंट एंड जॉइंट प्रोसेस वो दिक्कत नहीं है सबसे पहले अपॉर्चमेंट कौन सा रेशियो में होगा देखो फिर से वही बात प्रॉफिट मार्जिन दे दिया तो रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाएंगे ओके लिखो एज प्रॉफिट मार्जिन इज गिवन ये लिख लो समझने के लिए बेहतरीन होगा एज प्रॉफिट मार्जिन इज गिवन वी आर यूजिंग रिवर्स कॉस्ट मेथड we are using reverse cost method चलो फॉर्मेट बनाओ कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्स कॉस्ट पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट A बाय प्रोडक्ट B और टोटल पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट A बाय प्रोडक्ट B पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट P बाय प्रोडक्ट A बाय प्रोडक्ट B টোটাল হ্যাঁ একটা টোটাল একটা হচ্ছে মেইন প্রোডাক্ট P একটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট A একটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট B একটা হচ্ছে টোটাল ওকে এবার লেখো সেল ভ্যালু আফটার সেপারেশন আচ্ছা এখান দিয়ে স্টার্ট করব আমরা সেপারেশন দিয়ে ওকে তো সেল ভ্যালু আফটার সেপারেশন কত আছে 90000 60000 40000 দেখো আর টোটালে 1,90,000 भैया आफ्टर सेपरेशन कैसे समझ में आया अरे साफ साफ बोला है ना फर्दर प्रोसेसिंग हुआ तो फर्दर प्रोसेसिंग हुआ मैंने सेपरेशन के बाद ले लिए वहां से तो 90,000 मेन प्रोडक्ट P बाय प्रोडक्ट A का 60 बाय प्रोडक्ट B का 40 टोटल का 1,90,000 ओके अच्छा তারপরে প্রফিট কিতনা 25% অন সেল তাহলে 90000 এর 25% বার করো বন্ধু 22,500 তারপরে 12,000 তারপরে 6,000 তারপরে টোটাল 40,500 মাইনাস করে কস্ট অফ সেলস বার করো প্রথমেরটা বেরোবে 67,500 তারপরে 48,000 তারপরে 34,000 তারপরে 1,49,500 টোটাল তিনটেকে যোগ করে या মাইনাস করে একই কথা ফার্স্ট একটা 67,500 48,000 34,000 তারপরে 149,500 তারপরে লেস করো সেলিং এক্সপেন্স দাদা সেটা তো নেই আরে কে বললো নেই সেলিং এক্সপেন্স আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সটা কস্ট অফ সেলস এর উপরে নিবি রে পাগলা লিখ লেস সেলিং এক্সপেন্স লিখেছিস হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এবার শোন সেলিং এক্সপেন্সের জায়গাটা খালি রাখ মাইনাস করে যাবে হবে তার নাম দে কস্ট অফ প্রোডাকশন
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख ले, लेस कर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को यहाँ कैसे लिखा जाता है? कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अरे बियॉन्ड मतलब स्प्लिट ऑफ का ऊपर, स्प्लिट ऑफ का ऊपर माने यही हो गया आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अरे स्प्लिट ऑफ का ऊपर माने अलग होने के ऊपर, समझ रहा है ना? तो ये क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग। कितना है? 6000, 5000, 4000, टोटल है 15000। ओके, अच्छा तारपरे लिखो रिवर्स कॉस्ट। এটা টোটাল এ 1,19,550 টোটাল এ 1,19,550 টোটাল এ লিখেছিস? হ্যাঁ, এবার কস্ট অফ প্রোডাকশন এর টোটাল বার কর। কি করে বার করবি বলতো? হ্যাঁ, করো 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 করো। টোটাল 1,34,550। ও দাদা, মেইন প্রোডাক্টের গুলো কত বেরোবে? আরে বাই প্রোডাক্টের কত বেরোবে? দাঁড়া 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 দাঁড়া, সেলিং এক্সপেন্সটা বার কর, সেলিং এক্সপেন্সটা বার কর কোকা। আরে বাবা, সেলিং এক্সপেন্সটা বার কর। কত? 14,950, एकदम करेक्ट। এবার दाड़ा सुन, क्या बोला? सेलिंग एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले ले। इसका मतलब तुझे लेस सेलिंग एक्सपेंस लिखा है ना, ये जो 14,950 आया है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर आया है। मतलब 14,950 डिवाइड बाय 149500 into 100 उसके ऊपर लेना है। उसीलिए 14,950 डिवाइड बाय 149500 into 100 करके देख कितना परसेंट आ रहा बोल तो? 10% আসবে, 10% আসবে। এসছে 10%? হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলো 10। করো করো, কি হলো? ডিভাইড বাই 1,49,500 into 100, 10%। 10%। अब तुम्हारा सबका जो सेलिंग एक्सपेंस आएगा ना वो 10% आएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 67500, उसका 10% लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स का 67500, उसका 10% लो। 6750 প্রথমেরটা একদম কারেক্ট। তারপরেরটা 4800, তারপরেরটা 3400 মাইনাস করে কস্ট অফ প্রোডাকশন বার কর তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। কস্ট অফ প্রোডাকশন ফার্স্টেরটা বের হবে 60750, 60750। তারপরেরটা বের হবে 43200, তারপরেরটা বের হবে 30600। এবার রিভার্স কস্টে বার কর। ফার্স্টেরটা বের হবে 54750। আরে ভিডিও পজ করে নিচে কর। রিভার্স কস্ট ফার্স্টেরটা বের হবে 54750, তারপরেরটা 38200, তারপরেরটা 2660। বেরিয়ে গেল? হ্যাঁ, চলো ঠিক আছে দাদা, হয়ে গেল, অঙ্কটা শেষ। না, বলেছে মেইন প্রোডাক্ট পি অ্যাকাউন্ট করতে আর জয়েন্ট প্রসেস করতে। করো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, করে দিচ্ছি। প্রসেস অ্যাকাউন্ট তো তোরা করেছিস। প্রসেস অ্যাকাউন্ট, চল জয়েন্ট প্রসেস অ্যাকাউন্ট খোল। जॉइंट प्रोसेस अकाउंट खोल। पहले कत আসছে? मेन प्रोडक्ट पी का आएगा 54,750, बाय प्रोडक्ट ए का आएगा 38,200, बाय प्रोडक्ट बी का आएगा 26,600, टोटल 1,19,550। जॉइंट प्रोसेस अकाउंट खोल भाई, खोल खोल खोल, जॉइंट प्रोसेस अकाउंट खोल। खोला? ये कैसे बनाएंगे? देखो बहुत बहुत सिंपल है। जॉइंट प्रोसेस अकाउंट खोला ना, सारा कॉस्ट को डेबिट में डाल, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट। अरे प्रोसेस अकाउंट जब करता था मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कॉस्ट डेबिट मारता था ना, तो ये टोटल कॉस्ट कितना है? 1,19,550। तो लिखना जॉइंट प्रोसेस अकाउंट में लिख, डेबिट में लिख टू जॉइंट कॉस्ट 1,19,550। लिख दिया? हाँ भैया लिख दिया। अब इसमें 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 पी का कितना है, ए का कितना है, बी का कितना है, क्रेडिट में लिखना। लिख बाय पी अकाउंट, बाय पी अकाउंट 54,750, बाय पी अकाउंट 54,750। अच्छा, ए का बाय ए अकाउंट 38,200। কি রে বাবা, তুই কোন চল চোট পড়েছিস কি? বাজি খাচ্ছে? আরে জন্ম। বাই এ অ্যাকাউন্ট 38,200, বাই বি অ্যাকাউন্ট 26,600। হয়ে গেল জয়েন্ট প্রসেস। এবার মেন प्रोडक्ट पी अकाउंट। अच्छा अच्छा, कोई भी मेन प्रोडक्ट पी अकाउंट। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं? उसका सारा कॉस्ट डेबिट, उसको बेच के जितना आया सेल क्रेडिट प्रॉफिट निकाल लेंगे।
मैंने मेन प्रोडक्ट पी बोला, तो हेडिंग करो तो मेन प्रोडक्ट पी अकाउंट लिखो, लिखो 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 लिखो। बंद करेंगे। हाँ उसको बंद कर दो, वो टैली कर जाएगा। मेन प्रोडक्ट बी, सबसे पहले डेबिट में लिखना, डेबिट में लिखना टू जॉइंट परचेस, जॉइंट परचेस, जॉइंट परचेस कत টাকা হয়েছিল 54750। देखो ये जॉइंट 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 है ना, जॉइंट। अच्छा उसके बाद इसके पीछे क्या लगा, पी के पीछे क्या लगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा, लिखो टू फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डेबिट में 6000। खाली पी का, खाली पी का, क्योंकि पी का बन रहा। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट में टू सेलिंग एक्सपेंस 6750। क्रेडिट में लिखो बाई सेल 90000। अरे पी को बेच के 90000 कमाया तो बाई सेल 90000, प्रॉफिट निकाल ले 22500। ऐसे अगर तेरे को ए का बोलता तो ए का कर लेता, बी का कर लेता। ओके जॉइंट खर्चा लिया, सारा खर्चा ले लिया डेबिट में, सेल इनकम क्रेडिट में, प्रॉफिट निकाल। ठीक है, ये 22,500। हाँ 22500 प्रॉफिट। बोलिए दादा ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू, वेरी गुड, गुड नाइट, सब आ गया। टाटा।